नमस्कार साथियों। आज मैं लेकर आया हूँ 20वें सप्ताह आवधिक आकलन कैसे करें। हम देखेंगे कि आवधिक आकलन कैसे करते हैं। हमको पता है कि आवधिक आकलन हमको 10वें, 20वें और 30वें सप्ताह में करना है, तो हम लगभग 20वें सप्ताह के आसपास हैं। तो आज मैं हिंदी विषय पर बात करूंगा कि हिंदी की आवधिक आकलन की जो सारी प्रक्रियाएं हैं, जैसे सारी प्रक्रियाएं मैं समझाने वाला हूं। तो वीडियो देखने से पहले मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स दें, ताकि मुझे समझ आए कि आपको और क्या इसमें मेरी जो कमी है वो और आपकी क्या आवश्यकताएं वो मैं पूरी कर सकूं। तो आज मैं हिंदी के 20वें सप्ताह पे तीनों चारों चीजें जो महत्वपूर्ण है उस पर बात करूंगा कि आवधिक आकलन कैसे करना है, उसके टूल्स क्या हैं और ट्रैकर कैसे भरना है। इसके बाद में शिक्षक की जो आकलन के बाद जो प्राथमिकता है वो कैसे लिखना है, इन सब चीजों पर हम बात करेंगे और मैं आपको विस्तार पूर्वक अच्छे ढंग से बताने का प्रयास करूंगा। तो हम आगे देखें कि किस तरह हमको करना है। आकलन करने के लिए हमें सबसे पहले जरूरत पड़ेगी ये शिक्षक संदर्शिका की, और बच्चों के लिए अंकुर की वर्कबुक। ये मैं भरे हुए बच्चे की लाया हूं। ये इसको कैसे चेक करना, कैसे जांच करना, ये सब आगे हम देखते हैं। साथियों, 20वें सप्ताह का आवधिक आकलन पर आ गए हैं। आज हम आवधिक आकलन कर रहे हैं। आकलन करने के लिए सबसे पहले हमें शिक्षक संदर्श की आवश्यकता होगी। इसमें हम 20वें सप्ताह पर देखेंगे कैसे क्या करना। हम 20वें सप्ताह का आवधिक आकलन करने के लिए पेज नंबर 279 निकालेंगे, जिसमें 20वें सप्ताह है। हमें आवधिक आकलन प्रथम और द्वितीय दिवस ही करना है। इसमें बच्चों का आकलन करने के लिए बच्चे क्या कर पा रहे हैं, इसलिए हम आकलन करते हैं। उन्हें कौन सी दक्षता में मदद की जरूरत है, इस आकलन के आधार पर आप बच्चों के पुनर्वलन, आओ दोहराव गतिविधियां कराएं। आकलन दो तरह से होना, मौखिक और लिखित। तो हम प्रथम दिवस मेरे हिसाब से अगर लिखित कर लेते हैं, और लिखित के बाद में हमारा जो समय बचेगा उस समय में हम मौखिक शुरू कर देंगे। प्रथम दिन और द्वितीय दिन मौखिक करें, क्योंकि मौखिक में अधिक समय लगता है। अब हमारा पहला जो है सेगमेंट मौखिक आकलन में, तो हम इसमें एक एक बच्चे को बुलाएंगे। एक बच्चे को लगभग 3 से 4 मिनट का समय देना है। और इसमें हम क्या करेंगे कि बच्चों के को 2 सैंपल में से कोई एक चित्र जो है उस पर हम बात करेंगे। तो हम इस प्रश्न चित्र दिखाएंगे, इनमें से दोनों में से एक कोई सा, और पूछेंगे कि क्या हो रहा है, और उनसे सवाल। अगर बच्चा चित्र देखकर कुछ बोलता है या कुछ नहीं बोलता या अच्छे से सारी चीज बता देता है, तो फिर हम आगे ध्वनि जागरूकता से संबंधित सवाल है। इसमें हम ये जो शब्द लिखे हैं, बरगद, अजगर, अदरक, गड़बड़, नटखट, ये हम पढ़वाएंगे। इनमें से बच्चा कोई 4 शब्द पढ़ देता है, 4 शब्द बुलवाएंगे और वो 4 शब्द पढ़ देता है, और 4 शब्दों में की जो शब्दों की आवाजें हैं वो बता देता है। जैसे बरगद में बा, रा, गा और दा, ऐसे ही अजगर में। तो इन 4 शब्दों की हम साउंड पूछेंगे
कि कौन कौन सी आवाज आ रही है, उसके हिसाब से हम इनका ट्रैकर में लिखते जाएंगे। इस तरह हम मौखिक एक एक बच्चे। इसके बाद शब्दांश पठन। इसमें ये शब्द हैं जू, टी, पी, को, थू, लो, ते, ने। इनमें से बच्चा सारे पढ़ रहा है तो 8 शब्दांश हैं, तो 8 नंबर दे देंगे। अगर 7 पढ़ रहा है तो 7 शब्दांश दे देंगे, 7 अंक दे देंगे। इस तरह हम। इसके बाद दूसरा है शब्द पठन। अब ये शब्द लिखे हैं यहाँ पर, ये बच्चे से पढ़वाएंगे और जितने शब्द वो पढ़ रहा है उतने हम उसमें अंकित कर देंगे ट्रैकर शीट में। इसके बाद में कहानी पठन। इसके लिए हम क्या करेंगे, मोबाइल इत्यादि या स्टॉप वॉच में 1 मिनट का टाइम सेट कर देंगे और देखेंगे कि वो 1 मिनट में कितना पढ़ पा रहा है। इस तरह हम उसका मौखिक आकलन कर लेंगे और यहां ट्रैकर में अंकित कर लेंगे। ये देखिए, इस तरह से हम इनको अंकित कर। इसी प्रकार कहानी की मौखिक समझ। कहानी की मौखिक समझ नीचे दिए गए प्रश्नों को बारी बारी से पूछेंगे और मौखिक रूप से जवाब देने को कहेंगे। कम से कम 16 शब्द पढ़ने पर ही कहानी की समझ वाले प्रश्न पूछें। दादी ने किसकी खीर बनाई, घर पर कौन नहीं था, गगन को बुरा क्यों लगा। अब हम अगला सेगमेंट हमारा हिस्सा है लिखित। बच्चों को अलग अलग दूरी पर बिठा करके हम ये शब्दांश लिखने को कहेंगे। जो हमारी वर्क बुक में इस तरह लिखा है तो इसमें हम लिखवाएंगे। ये हमने बोला और बच्चे ने इसमें से 10 में से 8 सही किए हैं, तो यहाँ पर 8 अंक दे दिए। इसके बाद शब्द लेखन। ऊपर दिए गए शब्दों को बारी बारी से बोलेंगे और बच्चे वर्क बुक में लिखेगा। इसी प्रकार वाक्य लेखन। ये 2 वाक्य लिखे हुए हैं, श्रुत लेख करवाएंगे। पायल और बबीता ने मोर देखा, किशन, राजू और मुकेश सैर करने गए। इसे हम वर्क बुक में लिखवाएंगे। बच्चे वर्क बुक में लिख लेंगे, फिर इसके बाद हम वर्क बुकों को जांचेंगे। बच्चों ने कर लिया है और ये जांच भी हो गई है। इसी प्रकार श्रुत लेख कर लिया है बच्चों ने और अब इसके बाद में हम वर्क बुक में लिखेंगे आकलन के आधार पर आगामी प्राथमिकताएं। ये शिक्षक के द्वारा लिखा जाना है। जैसे ये बच्ची ने अच्छा किया, अपन इसका वर्क बुक में देखते हैं कितना, ट्रैकर पे देखते हैं इसकी स्थिति क्या है, उसके आधार पर हमें ये प्राथमिकता लिखना। ये जो वर्क बुक भरी हुई है ये बीरा नाम की लड़की है। मंगीबाई, पिता का नाम कमलेश है। तो इसने जो चित्र हैं उसमें पूरे पढ़ लिए, इसलिए सही का निशान लगा दिया। इसमें जो आवाजें हैं उसने पूरी बता दी तो उसके भी 4 दे दिए। फिर शब्दांश पठन में 8 हैं। इसके बाद सही पढ़े गए शब्द कुल, उनमें 10 हैं 12 में से। फिर कहानी पठन में 33 हैं। इस तरह हमने इसका आकलन कर लिया। आकलन करने के बाद हम शिक्षक द्वारा प्राथमिकताएं लिखी। चूंकि ये बच्ची ने बहुत अच्छा किया तो इसके लिए हम और अधिक कहानी कविता सिखाएंगे। समझ के साथ कहानी कविता का पढ़ना सिखाना है। कठिन शब्दों को शुद्ध पढ़ना व लिखना भी सिखाना। ये हमारी इस बच्ची के साथ प्राथमिकताएं होंगी। अब इस तरह से एक एक बच्चे की ट्रैकर शीट में आकलन करने के बाद में
और प्रत्येक बुक पर प्राथमिकता लिखने के बाद में अब हम आगे की जो प्रोसेस है वो देखते हैं क्या करना है। यानी एक और दिन 2 दिन में हमने ये इतना काम कर लिया, अब तीसरे दिन क्या करना है वो देखते हैं। अब हम पाठ योजना निर्माण करेंगे, उसके लिए कुछ निर्देश दिए हैं पेज नंबर 282 पर। इनको पढ़ लेंगे और इसके बाद में हम समूह निर्माण करेंगे। इनमें हम कार्य योजना बनाएंगे 3 से 6वें दिन तक, जिन पर हमें काम करना। ये तीसरे दिन के लिए कार्य योजना, जैसे मौखिक भाषा के आकलन परिणाम के आधार पर 3 समूह में ध्यान रखते हुए पाठ योजना हेतु मुख्य बिंदु और टीएलएम। तो जो बच्चे स्वयं से कर पा रहे हैं, अलग से एक हम कॉपी पर, अगर हमारी क्लास बड़ी है तो वहां पर समूह बना लेंगे, अन्यथा इसी पर अगर छोटी क्लास है 4 से 10 बच्चे हैं तो यहीं पर छोटे अक्षरों में उनके नाम लिख देंगे। और पहले कॉलम में हम उनकी योजना होगी कि ये बच्चे हमारे समूह 2 में पीयर लर्निंग में के तहत सहयोग करेंगे, समूह 2 का। और थोड़े सहयोग वाले से जो कर पा रहे हैं उन बच्चों के साथ कार्य करेंगे। थोड़े सहयोग से कर पाने के लिए समूह 1 के बच्चे काम करेंगे, इसमें हम अंकित हैं। और अधिक सहयोग की आवश्यकता वाले इनके लिए शिक्षक स्वयं कार्य करेगा। इसमें मौखिक भाषा के विकास के संदर्भ में जो बच्चे कमजोर कर रहे हैं। इसी तरह अगला समूह होगा ध्वनि जागरूकता का। इसमें जो स्वयं से कर पा रहे हैं उन बच्चों के नाम लिखेंगे और इसमें लिखेंगे कि ये बच्चे समूह 2 का कार्य करेंगे। इसमें लिखेंगे थोड़े सहयोग वाले कि इस समूह में समूह 1 के बच्चे जो जो कठिनाई है उन पर कार्य करेंगे। और अधिक सहयोग के आवश्यकता वाले बच्चों के साथ में शिक्षक अपना प्रयास जारी रखें। इसी प्रकार वर्ण और शब्द पर भी कार्य करेंगे। इसी प्रकार 5वें दिवस का कार्य है, इसको भी करना है, योजना बनाना है इन प्रपत्रों पर के लिए इस तालिका के अनुसार हमें बनाना। इसी प्रकार 6वें दिवस की भी हमें पाठ्य योजना बनाकर और बच्चों के साथ कार्य करना है। ऐसे ही वर्ण और शब्द पर भी हमें कार्य